जय गुरुदेव। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। आज इस लाइन को देखेंगे, फिर अगली लाइन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे आपको मैंने कहा कि भगवत गीता में से काफी चीजें प्रेरित होकर ली है और भगवत गीता की प्रेरणा बहुत अधिक तुलसीदास जी पे थी। उसको यहाँ पे हम प्रमाण देंगे, यहाँ पे उसको हम सीखेंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, इस पे से ही लिया गया है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं अवतरित होता हूं दुष्टों का नाश करने, साधु संतों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, साधु संत के तुम रखवाले, आप साधु संत के रखवाले हो, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर राक्षसों को मारने वाले हो और इसी वजह से राम को प्रिय हो। जीवन में अगर दुष्टों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और संतों के, गुरुओं के साथ खड़े हो जाओ, साधुओं के साथ खड़े हो जाओ, तो आप ईश्वर को प्रिय हो ही जाओगे। अब अगली लाइन के बारे में आज थोड़ा सा मनन करेंगे और फिर कल देखेंगे। अष्ट सिद्धि, 8 महासिद्धि किसे कहते हैं? ग्रेट पावर्स, सुपरनेचुरल पावर्स। तो योग और वेद के हिसाब से एक प्रकार की 8 महासिद्धियां हैं और तंत्र के हिसाब से अगले 8 प्रकार की महासिद्धियां हैं। वेद के हिसाब से जो सिद्धियां हैं, इसके बारे में बहुत हमने बात की है। हनुमान चालीसा में भी आपको बताया है, अनुमन्यार, मध्व मैयार, इशिष्ट, वशिष्ठ, ये सब अलग अलग सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों के बारे में संक्षेप में अभी बता देता हूं कि अपने शरीर को छोटा कर लेना, अपने शरीर को बड़ा कर लेना, जैसे हनुमान जी ने किया था। अपने शरीर को एकदम भारी कर लेना, अपने शरीर को एकदम हल्का कर लेना। इसके बारे में बहुत विगत से बात करनी होगी, कम में जल्दी में समझ में आया वैसा नहीं है। पहले बड़ा कर लेना, फिर छोटा कर लेना, फिर भारी कर लेना, फिर हल्का कर लेना। इसके बाद में 5वां जो ये है सिद्धि योग की, वो है इशिष्ट, चाहे वो निर्माण कर लेना। वशिष्ठ, चाहे उसे अपनी बात में वश कर लेना। फिर धन प्राप्ति करना, जहां मन चाहे वहां पे पहुंच जाना अपनी इच्छा के हिसाब से। तो ये प्रकार की ये 8 महासिद्धियां वेद की, योग की है। अब तंत्र की जो 8 सिद्धियां हैं, वो यही 8 सिद्धि है, लेकिन उनको समझाने का तरीका, उन्हें बताने का तरीका, उन्हें प्रस्तुत करने का तरीका बहुत ही रूखा या बहुत ही सीधा है। रूखा और सीधा कैसे है, ये मैं आपको बताता हूं। पहली सिद्धि है मारण, मतलब किसी को मार डालना। अब वो सिद्धि इसमें भी है कि दूसरी मोहन, किसी को ज्यादा मासेस को अपने कहने में ले लेना। फिर वशीकरण, एक व्यक्ति को अपने वश में लेना। फिर विद्वेषण, 2 व्यक्ति के बीच में झगड़ा करवाना। उच्चटान, व्यक्ति को बेचैन करना, रेस्टलेस करना, पागल कर देना। पुष्टि, धन प्राप्ति करना। शांति, 2 लोगों के बीच में शांति कर देना, या किसी पे कोई जादू नजर हो तो उसकी शांति कर देना, जिसे आधुनिक भाषा में ऑरा क्लेंजिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रकार की जो सिद्धियां हैं, ये अद्भुत सिद्धियां हैं, बहुत पावरफुल सिद्धियां हैं, कमाल की सिद्धियां हैं।
और नवनिधि शास्त्र के हिसाब से जो भगवान विष्णु के पास 9 वस्तुएं हैं, शंख, चक्र, पद्म, कमल, मणि, वो सब नवनिधियां हैं। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने नवनिधियों का अलग अलग अर्थ बताया, लेकिन मुझे राजा श्री भर्तृहरि जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उनकी बताई हुई नवनिधि जो है वो ज्यादा पसंद आई है। वो कहते हैं कि नवनिधि कौन सी है? एक तो आज्ञाकारी बालक होना, दूसरा अच्छे चरित्र वाले पति पत्नी होना, तीसरा अच्छे मित्र होना, चौथा धन, पांचवा विद्या ज्ञान, छठा अच्छे मार्गदर्शक गुरु प्राप्त करना, सातवां वाहन और अच्छे होना, आठवां अच्छा घर होना, और नौवां चेहरे पे एक रौनक होना। स्वास्थ्य भी एक निधि है, शरीर तंदुरुस्त शरीर होना, बिना अंग भंग के, बिना डैमेज वाला शरीर होना। ये सब 9 निधियों में 9 प्रकार की खुशियों में प्राप्त होता है। अब अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता आप दे देते हो दूसरे को। ऐसे मैंने बहुत कम गुरु इस जीवन में देखे हैं जो दूसरों को सिद्धि और निधि देना चाहते हैं, और अगर गुरु देना भी चाहते हैं तो शिष्य लेने के योग्य नहीं होते। तो हनुमान जी एक ऐसे गुरु है जो देना चाह रहे हैं, अष्ट सिद्धि और 9 निधि देने की इच्छा रख रहे हैं। क्यों? हनुमान जी देने की इच्छा रख रहे हैं। और दूसरा, देने की इच्छा भी रखे तो ऐसे गुरु होते हैं कि जो देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन या तो शिष्य की काबिलियत नहीं होती है, या तो फिर वो दे नहीं पाते। कुछ भी कर ले, उनमें खुद में होती है अष्ट सिद्धि 9 निधि, लेकिन वो दूसरों को देने की जब बात करे ना, तो वो दे नहीं पाते, ट्रांसफर नहीं कर पाते। उनमें वो पता नहीं होता उनको कैसे दिया जाए। तो इसका रहस्य क्या है, ये आप हमें बताएं, कल से पहले बताएं। और ये हर कोई हमें बताने की चेष्टा करे। तो इसके बाद हम अगली लाइन कल देखेंगे, या इसी लाइन को फिर से वापस कल सीखना जारी रखेंगे। हाँ, हरि ओम तत्सत।